नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में शक्टासुर का वध हुआ है। श्री बालकृष्ण लाल ने पालने में पौड़े पौड़े बैलगाड़ी उलट दी है। शक्टासुर आकाश में उड़ने लगा है। उसकी भयंकर मृत्यु हुई है, पर ब्रह्म स्पर्श प्राप्त हुआ है, इसलिए उसकी सदगति हुई है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति भी हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, न ते दध्यरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः अप्रपेयम तस्य बालकस्य न ते विदुः। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कोई भी चेतन पदार्थ जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ होता है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें पहला है धर्म और अंतिम है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम, पहला तो धर्म है, अंतिम है मोक्ष। अर्थ और काम को बीच में रखा है। बीच में अर्थ और काम को क्यों रखा है?
क्योंकि ये मुख्य नहीं है, ये गौड़ है। पहला है धर्म, अंतिम है मोक्ष। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, निर्वाण पद की, मोक्ष की प्राप्ति। वो यात्रा आरंभ होती है धर्म से, इसलिए पहला पुरुषार्थ है धर्म और अंतिम है मोक्ष। धर्म मुख्य है क्योंकि पहला है, मोक्ष अंतिम है, ये भी मुख्य है। मोक्ष की प्राप्ति इन दैत्यों को होती है। क्यों? ब्रह्म स्पर्श होता है, ब्रह्म स्पर्श होता है। बाद में तृणावर्त का प्रसंग आता है। तृणावर्त रजोगुण है, आंखों में धूल फेंकता है। प्रभु ने तृणावर्त का भी उद्धार किया है। दसम स्कंद की जो लीला है ना, वो सागर के समान है, समंदर के समान। इस स्कंद में तृणावर्त की भी लीला है और विभंजी भंग लीला भी है। देखो, यशोदा मैया तो अपने वात्सल्य में है। मामा कंस एक एक खिलौने मथुरा से भेज रहे हैं। तीनों लोगों के राक्षसों को अपने दरबार में सभा में इकट्ठा कर रखा है। यशोदा मैया प्रेम से लाला को दूध पिला रही है। माँ के हृदय में बड़ा प्रेम है। कन्हैया दूध पीता है। अच्छा, बालक ज्यादा दूध पिए तो भी माता को चिंता होती है कहीं अपच ना हो जाए। उस समय प्रभु बालकृष्ण लाल उबासी लेते हैं, मानो नींद आ रही हो। यशोदा मैया को तो उबासी लेते समय भी कन्हैया लाल के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हुए हैं। क्यों? कन्हैया के लिए मैया सोचती है लाला दूध ज्यादा पी गया, अपच हो गया। भगवान ने मुख खोल के मैया को दिखाया है, ये राक्षसों की ज्यादा लीला क्या करनी है, वात्सल्य और प्रेम की लीला में चलते हैं। बालकृष्ण लाल ने मैया को मुख खोल के दिखाया है। उस मुख में तो ब्रह्मांड है, सारा जगत है। मानो कन्हैया कहता है, मैया मैं अकेला दूध नहीं पीता। यशोदा मैया तो सबकी मैया है। भगवान के पेट में, उदर में 14 भुवन हैं, 3 लोक हैं। भगवान कहना चाहते हैं, बालकृष्ण लाल मेरे पेट में तो सब है, सारा जगत लाला के तो पेट में है। 7वें अध्याय में बड़े ही संक्षेप में एक तो शकट भंजन, तृणावर्त जो एक बवंडर की तरह आया, लाला को, बालकृष्ण लाल को उड़ाकर ले गया आकाश में। भयंकर तूफान, अंधेर, आंधी, उसका गला दबोच लिया बालकृष्ण लाल ने और उसका उद्धार किया है। और विजिभृंग लीला भी, ये सब लीलाएं 7वें अध्याय में आई हैं, बड़े संक्षेप में। धीरे धीरे बालकृष्ण लाल देखो बड़े हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज 8वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कहते हैं, गर्गः पुरोहित राजन यदु नाम सुमहातपाः ब्रजम जमाग नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल सरक रहे हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अब ये घुटनों के बल चलेंगे तो अब ये गोकुल में बड़ा तूफान करने वाले हैं, क्योंकि अब ये डोल रहे हैं। अब ये नंद महल से बाहर आएंगे। सबसे पहले सरकते सरकते कन्हैया गौशाला में जाता है। जब प्रभु गौशाला में जाते हैं तो गैया बड़ी प्रसन्न होती है, पर मैया को चिंता है कदाचित कोई गैया
मेरे लाला को कोई लात न मार दे, पैर न मार दे। फिर मन को मनाती है, नहीं नहीं, मेरी गैया तो मेरे कन्हैया को सहलाती हैं, मेरे कन्हैया की देखभाल करती हैं। कन्हैया गौशाला में खेल रहा है, भगवान को भी गौशाला में बड़ा अच्छा लगता है। एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, तो 3-4 दिन का बछड़ा अभी वहां बैठा था। आधी आंखें उसकी खुली थी, आंखें आधी बंद थी, और बालकृष्ण लाल वहां पर घुटनों के बल चलते चलते आए हैं। उस बछड़े को देखकर बालकृष्ण लाल को लगता है कि अरे ये तो मेरा मित्र बैठा है और मेरे समान ही। देखो 3-4 दिन का बछड़ा तो बिल्कुल निर्दोष होता है, निर्विकार होता है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं है, इसलिए जो निष्काम है वो भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। उस निष्काम जीव के साथ वो परमात्मा खेलता है। तो बालकृष्ण लाल को बछड़ा बहुत अच्छा लगा। बछड़े के गले में हाथ डालकर प्रभु उसको प्यार करते हैं, प्रेम से बछड़े को खिलाते हैं। अच्छा, पहले तो बछड़ा थोड़ा घबरा गया, हम्मा 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 बोलने लगा, तो कन्हैया भी डर गया। देखो निराकार ब्रह्म जब निराकार होता है तो माया का आश्रय लेता है, लीला करता है। बछड़ा डरा तो बालकृष्ण लाल भी डरे थोड़े से। कन्हैया भी, देखो बछड़ा हम्मा हम्मा कर रहा है, कन्हैया भी मैया 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 चिल्लाने लगे, मानो मैं तो उसके साथ खेल रहा था चुपचाप, ये जोर से आवाज कर रहा है, मैं भी आवाज करूं, माँ को बुलाऊं। तो बछड़ा तो अपनी गौ माता को पुकारने लगा और कन्हैया लाल यशोदा मैया को पुकारने लगे। अब रसोई घर में यशोदा मैया दौड़कर रसोई घर से दौड़कर आई, बोली क्या है क्या है? गुस्सा होती है, ये लड़का मुझे घर में काम नहीं करने देता, बहुत चंचल हो रहा है। कन्हैया को उन्होंने गोद में उठा लिया है। यशोदा मैया का श्रीअंग ना थोड़ा भारी था, इसलिए यशोदा मैया घर का काम करती तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, मुझे छोड़कर घर का काम करती है, करता था। तो प्रभु कहते हैं गौशाला में मैया से, मैया तू मुझे छोड़कर घर का काम करती है तो बाहर आकर मुझे बहुत डर लगता है, मैया तू मुझे अकेला छोड़कर बाहर ना जा, घर के भीतर ना जा। मैया तो कहती है लाला मैं तुझे गोद में लेकर बैठी रहूं तो घर का काम कौन करेगा? कन्हैया कहता है घर का काम गोपी करेगी, गोपी को आने दो, मेरी मैया बहुत काम करेगी तो थक जाएगी। कन्हैया लाल बालकृष्ण लाल अपनी मैया की संभाल रखते हैं, अपनी मैया की संभाल करते हैं। एक बार महर्षि गर्गाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, गर्ग पुरोहित राजन यदु नाम सुमहातपाह। एक गर्गाचार्य जी महाराज घूमते फिरते वहां पधारे। ये गर्गाचार्य जी कंस के दरबार के कुल पुरोहित हैं, विष्णु वंशियों के कुल पुरोहित हैं, उसमें वसुदेव जी आते हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण के असली कुल पुरोहित तो गर्गाचार्य हैं, महर्षि शांडिल्य नहीं हैं। गर्गाचार्य जी मथुरा से घूमते फिरते इधर आए हैं और ज्योतिष शास्त्र के तो बहुत बड़े पंडित हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब बताते हैं तुरंत, आंख बंद करने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है उनको। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज का स्वागत किया, कहा महाराज आप आए बड़ा अच्छा हुआ, वृद्धावस्था में बालक का जन्म हुआ है, इससे उसका कुछ अभी नाम नहीं रखा है, हम सब इसको लाला कहते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र के बड़े पंडित हैं तो लाला का आज नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी कहते नामकरण एक धार्मिक संस्कार है,
विधि पूर्वक करेंगे तो 6-7 घंटे लगेंगे। और इस नगर में, गोकुल में आपका सभी से प्रेम भाव है, और अगर अभी से आप सबको निमंत्रण देने लगेंगे तो बहुत सारा समय तो लौकिक कामों में ही बीत जाएगा। अरे भैया, कई लोग तो अब कहते हैं पुरोहित जी से पूजा जल्दी निपटाना, ब्याह जल्दी कराना, गृह प्रवेश जल्दी करा दो। तो जो जल्दी में पूजा कराना चाहते हैं वो पूजा तो होती नहीं है। आजकल लोग कहते हैं लौकिक रस्मों को महत्व नहीं देना। कोई भी संस्कार करें तो विधि पूर्वक धार्मिक विधि से करना चाहिए। सनातन धर्म में हमारे 16 संस्कार बतलाए गए हैं। पुत्र के जन्म मात्र से कुछ सुख नहीं मिलता, पुत्र लायक हो तो ही सुख मिलता है। सतपुत्र ही जीवन में सुख देता है, पुत्र लायक न हो तो अधिक कष्ट होता है। तो बालक जब से माता के गर्भ में आता है, पेट में आता है, तब से उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए। कई लोग तो पानी भी छान कर पीते हैं, दूध घी तेल को भी छाने बिना लेना नहीं चाहिए। ये संस्कार है, संस्कार से शुद्धि होती है, संस्कार से नई शक्ति आती है। बात ये संस्कार क्यों होते हैं? मनुष्य गर्भ में आता है, माँ के गर्भ से, अभी जन्म नहीं हुआ, गर्भ से ही 16 संस्कार आरंभ हो जाते हैं, एक न एक। ऐसा क्यों? संस्कारों से ही गर्भ की शुद्धि क्यों कही गई? वो जो गर्भ है, भीतर है तो अशुद्ध है, बाहर आया तो भी अशुद्ध है, महीने 2 महीने बाद भी अशुद्ध है। क्यों? बात यह है कि जीव तो पशु पक्षी की योनि में भटकते भटकते मानव के शरीर में आया है। हम सब 84 लाख योनियों से आए हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में क्या होता है? खाना, सोना और मैथुन। और क्या होता है? कुछ नहीं। तो ये 3 चीज में सहज वृत्ति सबकी स्वाभाविक है, खाना पीना, सोना और मैथुन करना, स्त्री संग करना। इसमें कुत्ते, सूअर, गधे सब पंडित हैं, देवता महापंडित हैं, गंधर्व, राक्षस, दैत्य सब पंडित हैं। सबकी पंडिताई है इसमें, केवल हमारी आपकी नहीं होगी। तो हम जीव 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों की योनियों में भटकते भटकते आए हैं। इसलिए अच्छे संस्कारों की आवश्यकता गर्भ से ही होने लगती है। हम मनुष्य कभी कभी पशु जैसा बोलते हैं, हम मनुष्य कभी कभी पशुओं के समान क्रिया भी करते हैं। क्यों? किसी जन्म में पशु होंगे, वो जन्म ज्यादा दूर नहीं होगा। इसलिए जीव जब गर्भ में आता है तभी से संस्कार देना आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बालक के जन्म के बाद उसके ऊपर किसी संत महात्मा की दृष्टि पड़े या छाया पड़े तो बालक में संत महात्मा के कुछ संस्कार आते हैं। जातकर्म संस्कार से पवित्र ब्राह्मण की दृष्टि पड़ती है। जातकर्म संस्कार में पितरों की पूजा होती है। वेद मंत्र बोलकर अभिमंत्रित शहद बालक को चटाते हैं। ये सभी संस्कार अब भुला दिए गए हैं। संस्कार न हो तो बुद्धि बिगड़ती है। ऐसे ही 16 संस्कारों में एक नामकरण का संस्कार है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि नामकरण संस्कार में हवन करना पड़ता है, होम करना पड़ता है। लाला का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। उसी रोहिणी नक्षत्र में देवताओं की स्थापना करके देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। अग्नि प्रकट करके उस देव का होम करना पड़ता है। नामकरण संस्कार की विधि 6-7 घंटे चलती है। नंद बाबा ने सोचा 6-7 घंटे, एक तो इन पे समय नहीं होगा, दूसरे हो भी गया तो अभी तो बहुत व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा। नंद बाबा तो चाहते हैं गर्गाचार्य जी इतने बड़े महापंडित आए हैं, यही संस्कार कर दें, नामकरण, हमारे लाला का कुछ नाम रख दें, मुझे किसी को निमंत्रण नहीं देना। नंद बाबा कहते हैं महाराज मुझे किसी को निमंत्रण नहीं देना। इन बालकों की 2 बालक हैं कृष्ण, भाई एक माँ रोहिणी के,
गोद में है, एक यशोदा मैया के। बोले 2 बालक हैं, 2 माताएं हैं, मैं हूं और आप हैं। मैं संसार को बहुत महत्व नहीं देता हूं, पर धार्मिक विधि बराबर होनी चाहिए। पीछे से उत्सव करके, भोज भंडारा करके प्रसाद बंटवा दूंगा। अच्छा, गर्गाचार्य जी महाराज कर्मकांड में निपुण है। वे विधि से नामकरण संस्कार करते हैं। हवन किया, होम किया, फिर नामदेव की पूजा की, फिर नामकरण हुआ। रोहिणी जी की गोद में दाऊ जी बैठे हैं, यशोदा जी की गोद में बालकृष्ण लाल बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा रोहिणी जी की गोद में ये जो बालक है ये बहुत बलवान होगा, ये लोगों को खूब खिलाएगा, सुखी करेगा। इस बालक का नाम रखता हूं बलराम। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। एक तो बल है और ये सबको आनंद देगा तो राम है, बलराम नाम रखा। यशोदा मैया की गोद में जो बालक है, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे बाबा ये बालक तो युग युग में रंग परिवर्तित करता रहता है। सतयुग में इसका शुक्ल वर्ण था, शुक्ल स्वरूप था, त्रेता में रक्त स्वरूप था, इस द्वापर में ये मेघ श्याम हुआ है, नील मेघ के समान इसका वर्ण हुआ है। इस बालक के नाम अनंत हैं, इसके गुणों का भी कोई अंत नहीं है। एक बार वे वसुदेव जी के घर प्रकट हुआ था। देखो गर्गाचार्य जी वृष्णवंशियों के कुल पुरोहित हैं और जानते हैं कि ये नंद के वंश का नहीं है, ये तो वसुदेव का पुत्र है, इसका तो नामकरण मुझे ही करना है। नहीं तो गर्गाचार्य जी किसी के कहने से किसी का नामकरण नहीं कर सकते। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के हैं। कहते हैं नंद बाबा कभी ये वसुदेव का पुत्र हुआ था, कभी ये वसुदेव के घर में एक बार प्रकट हुआ था। ये नहीं कहते कि इसी बार प्रकट हुआ था, एक बार ये वसुदेव जी के घर में प्रकट हुआ, आपके भाई वसुदेव जी, इसलिए कुछ लोग इसको वासुदेव कहेंगे। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। पहले पिता से संबंधित नाम रखा, फिर भगवान के लिए गर्गाचार्य जी कहते हैं ये जो यशोदा की गोद का बालक है ये सभी का आकर्षण करेगा, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं श्री कृष्णा। श्री कृष्ण। यशोदा मैया ने पूछा, लाला के जन्माक्षर में कैसे ग्रह हैं, इसके जन्म कुंडली के ग्रह कैसे हैं? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, माता ग्रह बहुत उत्तम है। इनकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह बड़े उच्च क्षेत्र में हैं, 5 ग्रह तो स्वक्षेत्र के हैं। यह बड़ा राजा होगा, लक्ष्मी इसके चरणों में रहेगी, इसकी कीर्ति बहुत होगी, ये सबका रक्षण करने वाला है, ये सबका उद्धार करेगा, ये बालक बड़ा प्रतापी होगा। देखो यशोदा मैया का तो शुद्ध प्रेम है। यशोदा मैया कहती है, महाराज आप तो सब अच्छा ही बतलाते हैं, तो लाला के जन्म कुंडली में कोई खराब ग्रह तो नहीं है क्या, किसी अनिष्ट का कोई योग है? ऐसा हो तो मुझे पहले ही बता दो, मैं कुछ उपाय कर लूं। गर्गाचार्य जी महाराज विचार करने लगे, कहते हैं, यशोदा माता तेरे लाला के जन्म कुंडली में 8 ग्रह तो अच्छे हैं, 1 ग्रह खराब पड़ा है। कौन सा? राहु नीच क्षेत्र का है। यशोदा मैया घबरा गई, कहने लगी, महाराज आप आज्ञा कीजिए, मैं 12 ब्राह्मण को राहु के जप के लिए बैठा देती हूँ। फिर भी क्या राहु ग्रह मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को त्रास देगा? गर्गाचार्य जी ने कहा, माँ किसी तरह के जप की आवश्यकता नहीं है, तेरे लाला को परेशानी हो ऐसा खराब ग्रह नहीं है। हमारा तो सिद्धांत ऐसा है कि जिस पुरुष के कुंडली में, जन्म कुंडली में 7वें स्थान में नीच क्षेत्र का राहु हो, वो पुरुष अनेक स्त्रियों का पति होता है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। गर्गाचार्य जी कहते हैं, तेरे लाला के लिए इसमें कुछ बुरा नहीं है। ये नीच स्थान में 9वां ग्रह राहु बता रहा है, इसकी बहुत सी स्त्रियां होंगी, ये बालक अनेक स्त्रियों का पति होगा। यशोदा मैया सुनकर खुश हुई है।
अनेक स्त्रियों का पति होगा तो क्या बुरा है। लाला का विवाह तो अभी तुरंत हो जाए, अभी से शुरू हो जाए, महाराज ऐसा करो। गर्गाचार्य जी कहते हैं माता विवाह तुरंत होगा, ऐसा लगता है। माता मैं आपसे क्या कहूं, आपका कन्हैया तो नारायण भगवान के समान होगा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। यशोदा मैया के घर में ये श्रीमन नारायण की ही सेवा पूजा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्मान नंदात भजोयम ते नारायण समो गुणैः, नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं ये बालक भगवान नारायण जैसा होगा। श्रीधर स्वामी जी ने अपने भागवत की टीका में एक जगह कहा, बड़ा सरल अर्थ किया, नारायण समो गुणैः। सुखदेव जी कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं नारायणेन सम श्री कृष्ण। एकदम सरल बात। गर्गाचार्य जी कहते हैं नारायण के समान इसके गुण होंगे। श्रीधराचार्य जी कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या करनी है, नारायणी समय कृष्ण। ये श्री कृष्ण साक्षात नारायण के समान ही हैं। श्री कृष्ण नारायण के समान होंगे। वृंदावन के साधुओं को श्रीधर स्वामी का अर्थ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए संत भी अर्थ को परिवर्तित करते हैं। नारायण के समान श्री कृष्ण है ऐसा नहीं है, पर नारायण श्री कृष्ण के समान है। नारायण समः एन श्री कृष्णेन इति नारायण समः। कहते हैं श्रीधर स्वामी की भी टीका पसंद नहीं आई। श्री कृष्ण नारायण के समान कैसे होंगे? अरे नारायण श्री कृष्ण के समान है। नारायण समः एन श्री कृष्णेन इति नारायण समः। अच्छा, संत जो ऐसा अर्थ करते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण है, उस अर्थ में नारायण प्रमुख हो गए ना। अगर हम कहें श्री कृष्ण नारायण के समान है, इसका मतलब प्रमुख तो नारायण हुए, श्री कृष्ण गौण हुए। वृंदावन के साधुओं की श्री कृष्ण में आ सकती है, तत्व से नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। नारायण और श्री कृष्ण में जरा भी भेद नहीं है। वो एक होने पर भी भिन्न है। नारायण चतुर्भुज हैं और श्री कृष्ण द्विभुज हैं। मुरली मनोहर है, श्याम सुंदर है। देखो ये कथा तो प्रेम की कथा है। प्रेम में बहुत गुण होते हैं। एक प्रमुख गुण होता है प्रेम का, प्रेम में पक्षपात। वृंदावन के साधु नारायण और श्री कृष्ण को एक ही मानते हैं, किंतु एक होने पर भी भिन्न है। अरे अपना कन्हैया दो हाथों वाला है, मुरली बजाता है। तो वृंदावन के साधु तो कहते हैं देखो जी हम तो नारायण को मानते हैं, नारायण का वंदन करते, पर नारायण से भी अधिक अपने कन्हैया को हम मानते हैं। ये कन्हैया हमें नारायण से ज्यादा प्रिय है। भले नारायण श्री कृष्ण समान हो, पर हमारा कन्हैया तो नारायण से भी श्रेष्ठ है। और देखो ना, गोपियों ने अनेक बार चर्चा, गोपियों में भी अनेक बार चर्चा होती है। अरी सखी, एक सखी कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरी सखी मैं नारायण को वंदन करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बालकृष्ण नारायण से भी श्रेष्ठ है। मैं तुझे क्या कहूँ, नारायण शंख बजाते हैं, पर हमारा कन्हैया मधुर बांसुरी बजाता है। शंख बजाने वाले देव बड़े हैं, बांसुरी बजाने वाले देव। देखो भैया, इस जगत में जितने भी देव हैं वो सभी हाथ में शस्त्र लेकर बैठे हैं। कोई धनुष बाण हाथ में रखता है, कोई त्रिशूल हाथ में रखता है, कोई सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर बैठता है। ये सभी देवता हमारे इष्ट एक एक शस्त्र को हाथ में लेकर बैठते हैं और शस्त्र से घायल करते हैं जब करना होता है। पर गोपी कहती है, अरे सखी देखना, हमारा कन्हैया तो बांसुरी के स्वर से घायल करता है। ये किसी शस्त्र से घायल नहीं करता, ये तो बांसुरी बजाकर घायल करता है, प्रेम से घायल करता है। जब कन्हैया एक बार प्रेम से देखता है तो वो चाहे राक्षस हो या पशु हो, उसका दास बन जाता है।
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। उसमें प्रभु का प्रेम जगता है। श्री कृष्ण तो आंखों से घायल करते हैं, उनकी आंखों में ही प्रेम भरा रहता है। एक गोपी कहती है मेरा कन्हैया मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। एक कहती है अरे नारायण में 60 गुण हैं पर हमारे बाल कृष्ण में 64 गुण हैं। जय हो। ऐसा विलक्षण गोपियों का भाव है। भगवान श्री कृष्ण में नारायण से भी 4 गुण अधिक हैं। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। ये 4 गुण कौन से अधिक हैं? नारायण में 60 गुण है, श्री कृष्ण में 64 गुण है, 4 गुण ज्यादा है। कौन कौन से गुण? देखो भैया, नारायण वेणु माधुरी नहीं है उनमें, वो बंशी नहीं बजाते। नारायण बंशी नहीं बजाते, बंशी तो कन्हैया बजाता है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी, ऐसा अद्भुत विलक्षण सौंदर्य तो नारायण के पास भी नहीं है। श्री कृष्ण की लीला माधुरी, और श्री कृष्ण की धाम माधुरी, नारायण के पास वो धाम नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। 4 गुणों में नारायण से भी श्रेष्ठ है कन्हैया। कन्हैया जैसी बांसुरी बजाता है वैसी बांसुरी कोई बजा सकता है क्या? गोपी कहती है कन्हैया जैसी लीला करता है वैसी लीला कोई कर सकता है क्या? गोपी के घर में कन्हैया जाता है और कहता है तुम्हारा माखन मुझे बहुत भाता है। अब बोलो, जिसके बाप के घर में 9 लाख गायें हों, वो गरीब ग्वारिल गोपी के घर जाके कहता है अरे सखी तेरे घर को माखन मुझे बहुत भावे हैं, ला माखन दे। अरे सखी तेरे घर की छाछ मुझे बहुत मधुर लागे है। गोपी लाला से कहती है कन्हैया से, देख कन्हैया मेरे घर जैसी छाछ तुझे सारे गांव में गोकुल में नहीं मिलेगी। अच्छा, बालकृष्ण लाल आंख उठा के गोपी को देखते हैं, जरा देख कैसे बोलती है कि मेरे घर जैसी छाछ तुझे कहीं नहीं मिलेगी, किसी घर में नहीं मिलेगी। मानो प्रभु पूछना चाहते हैं ऐसे कैसे तू कह सकती है कि तेरे घर जैसी छाछ कहीं पूरे गोकुल में नहीं मिलेगी। गोपी कहती है मेरे अनेक जन्मों का प्रेम इस छाछ में है और ये प्रेम रस अत्यंत मधुर है। देख कन्हैया, यदि तुझे मेरे घर की छाछ पीनी है ना, थोड़ा नाच, तब मैं तुझे छाछ दूंगी। कन्हैया नाचता है। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक चुल्लू भी छाछ ठीक से नहीं आती प्रभु के हाथ में, और कहती हैं अगर तुझे मेरे घर की छाछ पीनी है तो थोड़ा नाचो, तब मैं तुम्हें छाछ दूंगी। कन्हैया नाचता है। अच्छा सोचें, हम सोचें बैकुंठ के नारायण से कोई कह सकता है कि आप थोड़ा नाचो? ये नाचने का गुण तो कन्हैया में है, बंशी बजाने का गुण कन्हैया में है। उसकी रूप माधुरी विलक्षण है, उसका नाम ही कृष्ण है। वो सबके चित्त को, मन को आकर्षित, सबका आकर्षण करने वाला है। उसकी लीला माधुरी बड़ी विलक्षण है, बड़ी रहस्यमयी है। इनकी लीला चरित्र सरल नहीं है। वैकुंठ के स्वामी नारायण से कोई कहेगा तुम नाचो? एक गोपी कहती है अरे सखी, वैकुंठ के नारायण को मैं मानती हूँ, मैं उनको वंदन भी करूंगी, पर वे क्या हमारे साथ बात करते? उनको अभिमान होगा। हमारा कन्हैया सबसे श्रेष्ठ है, पर फिर भी हमारे कन्हैया को जरा भी अभिमान नहीं है। बिना बुलाए ही घर में आ जाता है, मेरे पीछे पीछे चलता है। जब मैं पूछती हूँ कि कन्हैया तू मुझ में क्या देखता है जो इतना पीछे पीछे डोलता है, मेरे घर आ जाता है? तो वो कन्हैया कहता है तुम्हारे घर मुझे बहुत आनंद आता है, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं?
अरे सखी, कन्हैया जैसी लीला करता है वैसी लीला बैकुंठ के नारायण भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की लीला माधुरी अलौकिक है। एक गोपी थी, छाछ और माखन बेचने जा रही थी। घर में उसने संकल्प किया कि आज रास्ते में अगर कन्हैया मिल जाएगा तो मैं उसे घर लाकर माखन आरोगने दूंगी। बेचने जा रही है माखन और छाछ। संकल्प मन का घर में, कन्हैया अगर मिल जाए रास्ते में तो घर में जो माखन है ना उसको खवाऊंगी आज। इसी विचार में वो गोपी तन्मय हुई है। गोविंद दामोदर माधवी विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत व्रत दध्याधिगम मोह वशाद्योजक गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या। दही छाछ माखन बेचने जाती है, ये नहीं कहती है दही ले लो, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे दही बेचती है, माखन बेचने जाती है, छाछ बेचने जाती है, क्योंकि चित्त तो उन मुरारी के चरण कमलों में आकर्षित है। वो गोपियां करें तो क्या करें। भीतर भीतर विचार करके बुद्धि में श्री कृष्ण को रख के गोपी तन्मय हो जाती है। उसकी आंखों में श्री कृष्ण, उसके मन में श्री कृष्ण, उसकी बुद्धि में श्री कृष्ण। इससे जब बाजार में जाती है तो कहना चाहिए बाजार में माखन ले लो, माखन लो, माखन लो। तो माखन लो, माखन लो कहने के स्थान पे भूल कर गई, कहती है माधव लो, माधव लो। मैं तो बेचने निकली। ब्रज की नारी कहती है माधव लो, माधव लो। लाला ने सोचा ये तो आश्चर्य है। क्या ना, बिल्वमंगल जी महाराज ने 72 श्लोकों का स्तोत्र लिखा, गोविंद दामोदर माधवेति। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वेभ्यो सामृतमित देव गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरार पादार्पित चित्तवृत्त्यः दध्यादिगम मोहवशादोचक गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। ऐसा सुंदर, ये तो अष्टक में 8 ही लिखे, 72 श्लोकों का स्तोत्र बिल्वमंगल जी महाराज ने बड़ी सुंदर रचना की है। तो वो कहती है माधव लो, माधव लो, गोविंद लो, दामोदर लो, माधव लो। कन्हैया सोचता है ये तो आश्चर्य है, ये गोपी तो मुझे ही बेचने निकली है। अरे मुझे कहाँ बेच रही है, अभी कोई गोविंद लो और माधव लो आ जाए तो ये मुझे दे देगी क्या। कन्हैया को आश्चर्य हुआ, गोपी मुझे बेचने निकली। अरे इसका कितना प्रेम है। कन्हैया लाल जानता है, निरंतर स्मरण करती हुई चलती है। बालकृष्ण लाल रास्ते में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। बालकृष्ण लाल प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए हैं? छुम छुम करते गोपी के पीछे पीछे चलते हैं, छुम छुम छुम। पैरों में नूपुर पायजेब खूब बज रहे हैं। वो गोपी श्री कृष्ण के स्मरण में ऐसी तन्मय हुई है कि उसको मालूम ही नहीं हो रहा है कि लाला उसकी साड़ी पकड़ रहा है और कह रहा है मुझे माखन दे, मैं गोकुल का राजा हूं, मुझे कुछ दान दे। गोपी लाला को चिढ़ाती है, तू कैसा गोकुल का राजा हो गया भाई, तेरे मुंह में दूध के दांत अभी टूटे नहीं, गोकुल का राजा हो गया तू। गोकुल का राजा कैसे हो गया? गोकुल के राजा तो दाऊ भैया हैं तेरे। गोकुल के राजा दाऊ भैया तुझसे बड़े, तो तू कैसे राजा हो गया?
तुझे माखन नहीं दूंगी, मुझे छोड़ दे। कन्हैया छोड़ ही नहीं रहा है। एक बात ईमानदारी से हम विचार करें, बताओ किसी देव में, किसी इष्ट में ऐसी ताकत है कि रास्ते में जाती हुई किसी स्त्री का साड़ी पकड़ ले, उसका हाथ पकड़ ले? अरे पर स्त्रियों का तो देवों ने भी संकोच किया है, हमारे इष्टों ने भी बड़ा संकोच किया है। अरे कदाचित देवता ऐसा कर्म करेंगे तो उनकी पूजा कौन करेगा? पर स्त्री से तो सब घबराते हैं। ये गोपियां ब्याहताएं हैं, ये बाल बच्चे वाली हैं, पर कन्हैया के लिए कोई पर स्त्री नहीं है। कन्हैया कहता है कि मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। कन्हैया तो गोपी का हाथ पकड़ लेता है, गोपी की साड़ी पकड़ लेता है। कौन पकड़ेगा आप बताओ? निर्मोही नंदलाल है, मोही दशरथ लाल, एक बन बन खोजत फिर एक तच्ची ब्रजबाल। वो तो रास्ते में चलते साड़ी पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, और पकड़ ही ना ले, ऊपर से कहे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गोपी कहती है लाला मैं बड़े घर की हूं, तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, ये उचित नहीं है, मुझे घर जाना है। गोपी लाला को छोड़ के घर जाने लगी। वो जानती है कि लाला को मेरा माखन भाता है। वो थोड़ा चलती है, पीछे देखती है कन्हैया आ रहा है कि नहीं। क्यों? उसको कन्हैया को घर ले जाना है। तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, लाला ने वो पत्थर उठा लिया और उसको छिपा दिया। अब गोपी की आंखें तो श्री कृष्ण के मुखार विंद में स्थिर है। उठा लिया कन्हैया ने पत्थर। अब लाला के हाथ में क्या है इसका ध्यान उसको है ही नहीं। अरे उसको मुखारविंद के अलावा बालकृष्ण का कुछ दिख ही नहीं रहा। गोपी ने लाला को रास्ते में माखन नहीं दिया, लाला रुठ गया। लाला ने पीछे से मटकी पे वो पत्थर दे मारा, दही फैल गई, माखन लुढ़क गया, गोपी की साड़ी बिगड़ गई। कन्हैया दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। देखो कितना चतुर है। नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा। यही है नटवर नागर। काम नहीं बना, अपने मन लायक बात नहीं हुई तो न तेरी न मेरी, चल। ते पत्थर मारा, दही फैली, माखन लुढ़का, साड़ी बिगड़ी। कन्हैया दौड़ते दौड़ते घर, और घर आकर अपनी मैया की गोद में बैठ गया। ये इतना चतुर चूड़ामणि है, कहने लगा मैया एक गोपी तो बाघिन जैसी है। मैया कहती बाघिन जैसी? गोपी इतनी सरल है, सीधी है, तू गोपी को बाघिन कह रहा है? अरे मैया सच कहूं वो तो बाघिन जैसी है। ऐसो कहा है गयो लाला? अरे मैया तू जाने ना है, वो गोपी मेरे पीछे पड़ी है, क्योंकि मालूम है ना आएगी डंडा वंडा लेके यहीं पे। भाई उसका दही फैला दिया, उसका माखन गिरा दिया, उसकी साड़ी बिगाड़ दी, पत्थर भी मारा, और आके पहले ही मैया से चिकनी चुपड़ी बातें बना रहे। कौन बना रहे? साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान, बड़े बड़े योगी परमहंस जिसको ध्यान में एक पल में लाने के लिए जीवन लगा देते हैं। वो गोपी के प्रेम से बंधा है। गोपी आकर पिटाई करने वाली है। माँ को पहले से ही अपने पक्ष में मिलाकर रखो, कुछ समय नहीं पता चल रहा है। इसलिए थोड़ी पूछा था कि कहो हो गया नहीं, प्रसंग पूरा होने दो, कोई बात नहीं। कन्हैया लाल कहते गोपी बाघिन जैसी मेरे पीछे पड़ी है। यशोदा मैया पूछ रही है बेटा तुमने तो कुछ किया तो नहीं ना तुमने? लाला कहता है नहीं मैया मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ जानता भी नहीं। इतने में गोपी आ गई यशोदा मैया के पास। आकर यशोदा मैया से कहती है मैया देख
देख मेरी साड़ी देख, तेरे लाला ने बिगाड़ दी। देख मेरी मटकी, तेरे लाला ने फोड़ दी। ऐसी ऐसी शैतानी करता है। कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, दही फैला दी, माखन लुढ़का दिया, साड़ी बिगाड़ दी। मैं बड़े घर की हूं, कैसी कैसी बातें, अजीबोगरीब उल्टी सीधी बातें मुझसे सड़क पर वास्ते में करता है, 10 लोगों के बीच में करता है, पीछे पीछे साड़ी खींच खींच के चलता है। कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, ये सब आफत की। यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया ने पूछा, बेटा तुमने मटकी फोड़ डाली? तो ठाकुर जी बालकृष्ण लाल मैया से इशारे में कहते, मैया तू इस गोपी को इसके घर जाने दे, फिर तुझे सारी बात मैं बताऊंगा। अभी तो इसकी सुन ले। ये बोल के जाए तो कुछ बोल ही मत इससे, चुपचाप सुन। ये जब जाएगी ना मैं तुझे बताऊंगा बात क्या है। सुन ले, भी सुन ले। मैया कही, ऐसा क्यों? अरे मैया, मैया को भेज, जो मैं बताऊं कहानी ये कहा करे मेरे संग, मार्ग में ये करे मेरे संग कछु कछु। या को घर जाने दे पहले, मुझे याद बहुत डर लगा है। ये घर चली जाएगी मैं तुझे सब समझा दूंगा। यशोदा मैया ने कहा, बेटा तुझे कोई नहीं मारेगा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू कह दे क्या बात है, यही कह दे। लाला ने कहा, माँ ये जो गोपी है ना बड़ी कंजूस है। अच्छा तो कैसे पतो? मैया 2-3 दिन का बासी दही बेचने जा रही थी बाजार में, और मैं तो सबकी संभाल रखता हूं, कोई बाजार में ऐसी वस्तु ना खाए जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए। देख मैया तू सुबह सुबह मुझे दही ना दे, दही ठंडी हो गए, तू बार बार कहे कन्हैया दही मत ले, दही तो ठंडी हो गए। और ये 3 दिन को बासी दही बाजार में बेच रही थी, मैंने पकड़ लियो, और ये 3 दिन की बासी दही बाजार में ले जाके बेचे, इसीलिए मैंने इसकी मटकी फोड़ दी। नहीं फोड़ता तो गोकुल में फिर सबको बुखार आता, जो जो इसकी दही खाता। कितना बढ़िया काम किया मैया, मैंने सबकी संभाल रखी है गोकुल में, मैंने इसकी मटकी फोड़ डाली। ऐसा लगता है ये बालकृष्ण लाल आरोग्य प्रचारक हैं। सब लोग निरोग रहे, ये गोकुल में यही कर रहे हैं, सारा ठेका इन्हीं के पास है, आरोग्य के प्रचारक बन रहे हैं। कहते हैं इस पूरे गोकुल मंडल का अध्यक्ष मैं हूं। देखो भैया, जगत में जितनी संस्थाएं हैं, सभाएं हैं, उनके अध्यक्ष श्री कृष्ण ही है। यशोदा मैया ने तो लाला की बात पर विश्वास कर लिया, गोपी को उलाना देती है। हमारे गांव में दही माखन की क्या कमी है? कन्हैया कहता है 3 दिन का बासी दही है, ऐसा बासी दही तू बेचने जाती है, बुखार आएगा। यशोदा मैया कहती जो हुआ सो हुआ, हमारे गांव में ऐसा नहीं करना, तुमने ऐसा न किया होता तो ये तुम्हारी मटकी नहीं फोड़ता। मैं तुझे अपने घर से 5 मटकियां देती हूं। देखो भले ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीलाएं करें, प्रसंग तो बड़ा लंबा है, विश्राम कर रहे। ठाकुर जी भले ही ऐसी मटकियां फोड़ते रहे, फिर भी इन गोपियों के हृदय में उन श्री कृष्ण के लिए अतिशय प्रेम है। ये कन्हैया गोपियों को बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा क्या है, प्राणों से अधिक प्यारा है। कन्हैया को देखे बिना उनको चैन नहीं पड़ता, उनके साथ बातें किए बिना गोपियों का मन नहीं मानता। गोपी कहती है मैया आपका ये कन्हैया हमें प्राणों से भी प्यारा है। मैं ये सब किसी से कुछ कहने वाली नहीं हूँ। श्री कृष्ण की लीला माधुरी कहने का भाव है, देखो नारायण से 4 गुण ज़्यादा हैं श्री कृष्ण में, उसमें एक लीला माधुरी था। तो ये लीला माधुरी का ही दृष्टांत था। ऐसी लीलाएं कौन सा देव करेगा, कौन सा देवता आकर करेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी ऐसी ही अलौकिक है। अरे ऐसी लीला माधुरी का जब रस लेते हैं महापुरुष तो उनको भी समाधि लग जाती है, वे श्री कृष्ण लीला में तन्मय हो जाते हैं। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से लाला के जन्म कुंडली देखकर कहते हैं मैया ये बालक बहुत प्रतापी होगा, सबको सुखी करेगा, सबकी राख संहार करेगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। दो पल नाम संकीर्तन बोलेंगे और समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधे गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण। ऐसे रमण बिहारी है, सब जगह रमण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधे गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधे